हाँ, ये बात है कि इस समय जो इन भाजपा के नेताओं को एक बड़ी प्रैक्टिस हो गई है, बहुत आदत हो गई है बूथ लूटने की, रातों रात पैसा बंटवाने की। लोगों को धमकी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं कि अगर तुमने भाजपा को वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारे खाते में किस्त के, प्रधानमंत्री किस्त के पैसे नहीं डालेंगे। देखिए, आज पूरी जो भाजपा की सरकार है वो डर और दहशत और गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। राहत इंदौरी का एक शेर है कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। लगातार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार यहां से नरियावली से भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी जीत रहा है। लेकिन अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे, न सड़क है न पानी की व्यवस्था है, गंदगी है और तमाम भ्रष्टाचार के यहाँ आलम है। फिर भी यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही। लेकिन पहली बार नगर परिषद के तौर पर कर्रापुर यहाँ नगर परिषद बनी है। लाजमी है भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त कांग्रेस के आला दर्जा के नेता कर्रापुर में है प्रभु सिंह ठाकुर, जो बहुत पुराने नेता है, सुरेंद्र चौधरी साहब पूर्व मंत्री हैं, सुनील जैन साहब हैं, तो लगभग यहाँ अवनीश भार्गव जी हैं, तो तमाम यहाँ बड़े नेताओं का जमघट लगा है और लाजमी है यहाँ एक माहौल की तैयारी हो रही है। निश्चित तौर पर अगर सरकार के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को अब एक उम्मीद जगी है। हम बारी बारी बात करेंगे। यहाँ 15 वार्ड हैं और 15 वार्डों में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। क्या देख रहे हैं आप? कल भी हमारी बात हुई थी कि नाराजगी लगातार यहाँ देखी जा रही है, जनता में जबरदस्त आक्रोश है सरकार के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से इस नगर के जनता के साथ वायदा खिलाफी हुई, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने आके वायदा खिलाफी की, यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री ने आके वायदा खिलाफी की, यहाँ के सांसद ने और विधायक ने वायदा खिलाफी की। इस तरीके से ठगे हुए यहाँ के मतदाता आखिरकार ये भाव देख रहे हैं कि अब उनको मौका मिला है कि नगर परिषद में वह इसका बदला लेकर कांग्रेस की परिषद बनाने का काम करेंगे। भाई साहब, क्या देखते हैं कि अरुणोदय चौबे भी अब जो है अपने रास्ते बदल लिए हैं, कठिन परिस्थिति में गए हैं, तमाम बातें हो रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और लगातार संघर्ष की स्थिति में है। बिल्कुल, कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है और खड़ी रहेंगी। ये तो चलता रहता है, आना जाना पार्टियों में, नेताओं का आना जाना चलता रहता है। पार्टी हमारी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश भर में पार्टी है। उनकी पार्टी की तो कुल 2 ही सदस्य बचे थे, आज भी हमारे 48 सदस्य हैं देश भर में। ठीक है, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलजुल कर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे प्रभारी जी इस समय बहुत अच्छे प्रभारी आए जो हर कार्यक्रम में यहाँ शिरकत कर रहे हैं और हम सब लोग जमावट जमाएंगे पूरे जिले भर में और कांग्रेस को मजबूत करेंगे और हमारी कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बनेंगे। मतलब देख रहे हैं कि कल दावा कर रहे थे प्रदीप लारिया कि हम 15 वार्ड जीतेंगे। कितना दावा उनका खरा है? देखिए, डर और भय वातावरण निर्मित कर रहे हैं, डरा के धमका के लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ जिस तरीके से जनता में माहौल है, हम कर्रापुर नगर परिषद की गली गली घूमे, जनता की आंखों में इस तरीके के उत्साह है कांग्रेस के वोट देने के लिए और कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रति जो जनता का स्नेह मिल रहा है। हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हों, विधायक हों या अन्य कार्यकर्ता हों, उन सबको नकार के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीत के आएंगे और कर्रापुर नगर परिषद में कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। हम इस वक्त जो है लगातार कर्रापुर में है। गोपाल दास नीरज की लाइन है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव में निधि सुनील जैन ने जिस अंदाज में चुनाव लड़ा है वो लाजमी था, तारीफ के मुकाबिल है, हार जीत लगी रहती है और आज कर्रापुर में भी पसीना पसीना हो गए सुनील जैन। ब्रह्मदत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत सारा मीडिया इस छोटे से गाँव में भी, इस कस्बे में आया। जानते ही हो, यहाँ तो शायद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सबसे ज़्यादा हुए, आज सुरेंद्र भाई ने बताया, और सौद्राबाई राय जिनके लिए तो हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे तब वो सांसद हुआ करती थी और एक लंबा समय और उनका इतिहास से हम लोगों ने सुना है। ऐसा कर्रापुर है। हाँ, ये बात है कि इस समय जो इन भाजपा के नेताओं को एक बड़ी प्रैक्टिस हो गई है, बहुत आदत हो गई है बूथ लूटने की, रातों रात पैसा बंटवाने की। लोगों को धमकी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं कि अगर तुमने भाजपा को वोट नहीं दिया
तो हम तुम्हारे खाते में किस्त के प्रधानमंत्री किस्त के पैसे नहीं डालेंगे, आपको आवास आवंटन नहीं होने देंगे, आपको मिलने वाला राशन हम बंद कर देंगे। ये कहाँ का प्रजातंत्र है? ये तो कभी हुआ नहीं है। 70 सालों में कभी कांग्रेस ने नहीं किया, अगर किया होता तो ये कभी होते क्या आज यहाँ पर? ये इस तरह की गंदी राजनीति आज यहाँ कर्रापुर में भी आई। यहाँ के विधायक जी भी लोगों को बहुत धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमें खुशी है कि कांग्रेस पूरी एकता के साथ यहाँ खड़ी है, और अगर ऐसी मुस्तैदी से खड़े रहेंगे तो उन्हें कोई ऐसा अवैध कार्य हम लोग नहीं करने देंगे। निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस की पालिका बनेगी। आप चुनाव मैदान में हैं, क्या देख रहे हैं? भय आतंक और इस तरह से लालच वालच का जो है बातचीत चल रही है, ये बोल रहे हैं जैन साहब। जैन साहब बहुत सही बोल रहे हैं। यहाँ जो प्रशासन का दबाव, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उतना दबाव बना रहे हैं मतदाताओं पर के जो मत का दान है उसको अपने हिसाब से नहीं करने दे रहे। यहाँ वो तो कांग्रेस इसलिए मजबूती से खड़ी है कि यहाँ जो चुनाव है वो प्रत्याशी जरूर लड़ रहा है, लेकिन प्रत्याशी के साथ साथ बाढ़ का एक एक मतदाता कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहा है और जिताने का प्रयास कर रहा है, इसलिए कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री आवास की जो अभी किस्तें डल रही हैं, ये शायद राज्य निर्वाचन आयोग में आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि आप लाभ की स्थिति नहीं बना सकते। जी, फिर भी यहाँ हो रहा है। यहाँ लोगों को फोन आ रहे हैं कि भैया आपकी कुटी मंजूर हो गई है और आपकी किस्त आ जाएगी। अगर कब आएगी किस्त आपकी? जब भाजपा के पक्ष में आप मतदान करोगे। और आप अभी यहाँ रोड से आए होंगे, आपने देखो कि सीसी रोड बन रहा है, फ्लोरी चल रही है, भी आचार संहिता का उल्लंघन है। शिकायत भी की जाती, कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो ये समझो कि जनता लड़ रही है हम लोगों के साथ, इसलिए जीत रहे हैं। अगर प्रत्याशी अकेला चुनाव लड़ता तो ये कभी कहा देते हम लोग। हम कहेंगे कि जब 2018 के परिणाम आए थे, एग्जिट पोल आया था, उस वक्त में रातों रात गिरगिट की तरह अधिकारी बदल गए थे, कलेक्टर भी बदल जाते हैं और एसपी भी बदल जाते हैं। जब सरकारें आती हैं, हुक्मरान आते हैं, तो सारे के सारे लोग गिरगिट की तरह रंग बदल लेते। भारतीय जनता पार्टी का भले अधिकारी वर्ग पक्ष कर रहा हो, लेकिन हम कहेंगे कि जनता के हाथ में चाबी है। जनता जिसको जिताना चाहेगी वो जीतेगा। एक प्रत्याशी और हैं, बता रही थी कि वो पुराने सरपंच की गहना तक बांट रहे हैं। हाँ, सोने चांदी की चीजें बट रही हमारे वार्ड में, 4 नंबर वार्ड में। माले बांट रहे हाँ, और 1,000 रुपया नगद राशि में, और बोल रहा है कि भाजपा को भी जिताना है। कांग्रेस को अगर वोट दी तो हम आप घर में नहीं रहने देंगे। अच्छा, ये भी धमकी है? हाँ, ये भी 4 वार्ड में, वार्ड क्रमांक 4 में पूरे, मतलब पूर्व सरपंच ने हाँ, पैसा का बहुत ज्यादा। और वो बहुत डरा धमका रहे हैं सबके लिए। बोल रहे कांग्रेस को हराना है और भाजपा को जिताना है। तो जनता से अपील करो कि भाई सोना चांदी अलग कर दो, हमें जिताओ। जी सर, जनता तो फिलहाल हमारी साथ में है। लड़ोगी जनता के लिए? अगर जी चुनाव सर, जीत जाओगे लड़ेंगे सर जनता के लिए। सरकार उनकी है, जी लड़ना पड़ेगा। सर, जी सर, लड़ेंगे हम। घूम रही हैं आप? हाँ, मैं डेली आ रही हूँ कर्रापुर वार्डों में, पूरे में मैंने वार्ड में चुनाव मतलब प्रचार किया है, और हर वार्ड में यही शिकायत मिल रही है कि मैडम पानी नहीं है और टंकी गिर गई है। इधर जब 15 साल विधायक रहे तब तो उनने बनवा नहीं पाए, अब नगर पालिका में विधायक बनवाएंगे जी टंकी। तो सारी जनता यही कह रही है कि बहन जी आप पानी का करेंगे। मैं उनकी बिल्कुल करवाऊंगी। अपनी सरकार बनती है और अपनी जो नगर पालिका बनती है तो बराबर, और जिला पंचायत से भी जो प्रस्ताव में डलवाऊंगी। दूसरा और मैं कहना चाहती हूँ, आप देखें स्कूल, हाई स्कूल जर्जर हो गई है। आप देखें जर्जर हो गई है, बच्चे छोटे छोटे जाते हैं पढ़ने के लिए, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे भाजपा वाले। तीसरी बात और कहना चाह रही हूँ कि नारियल भूमि पूजन कर रहे हैं 9 वार्ड में पार्षद, माने ऐसे जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो पार्षद खड़ा हुआ है बीजेपी का, वो नारियल भूमि पूजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अगर मान लो कांग्रेस को वोट देंगे तो हम ना कुटीरें देंगे आपको, ना कोई काम करेंगे। तो मैं हर डेली आ रही हूँ भाई साहब, और कांग्रेस की विजय बनाऊंगी, कांग्रेस से पार्षद को विजय बनवाएंगे। तो हम और लोगों से, हम एक और जो है महिला नेत्री से मुखातिब होंगे जिसने तंत्र और सरकार से, यहाँ के तमाम पार्षद ये सुन लें, इनने गोपाल कृष्ण भार्गव जो ताकतवर मंत्री हैं, उनके यहाँ जीत का झंडा गड़ाया है। तमाम लोग मिशनरी इनके खिलाफ काम करती रही, लेकिन हम कहते हैं कि अगर उम्मीद हो, जज्बा हो, पब्लिक आपके साथ में हो तो लड़ाई भरपूर लड़ना चाहिए। ऐसी एक लड़ाकू है ज्योति पटेल। आपने बहुत शानदार विधानसभा। जी बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं कर्रापुर नगर पालिका और गड़ाकोटा और खुरई नगर पालिका के मतदाताओं से कहना चाहूँगी कि आपका जो एक वोट है, वो एक वोट आप केवल पार्षद बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप पूरे
अपने नगर पालिका क्षेत्र के विकास करने के लिए, रोडें बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए दे रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए दे रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 27 तारीख को हाथ के पंजे के सामने का बटन दबाकर सभी पार्षद प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। अभी आप घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, आज पूरी जो भाजपा की सरकार है वो डर और दहशत और गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है। चाहे गड़ाकोटा क्षेत्र में ले लो, चाहे कर्रापुर क्षेत्र में ले लो, हर जगह ये लोग केस बनवा रहे हैं, SC ST एक्ट लगवा रहे हैं, कुटीर रोक रहे हैं। कई प्रकार की गुंडागर्दी का माहौल पूरे क्षेत्र के अंदर है। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता अब आने वाली 27 तारीख को आने वाले 2023 के चुनाव में और 24 के चुनाव में जनता अब इन गुंडों को, इन गुंडा राज की सरकार को जवाब देगी। ठीक है। और आंचल लाठिया क्या है हाल चाल? ठीक है, घूमा है आपने? हाँ, यहाँ पे हम लोग प्रचार में आए थे, क्योंकि मैं यहाँ से महिला कांग्रेस की तरफ से और यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रभारी भी हूँ। तो यहाँ के वार्डों में जो देखा है तो कहीं पे भी नाली नहीं है, सड़क नहीं है, और महिलाओं की जो स्थिति है, ना किसी को पेंशन मिल रही है, और जो वार्डों में जो दबाव की स्थिति आ रही है कि हमारे जो वोटर हैं उनको लुभाने का काम किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मतदान जो लोकतंत्र है, जो संविधान हमारे बाबा साहब जी ने दिया था, उस लोकतंत्र व्यवस्था पर ये लोग काम क्यों नहीं करते? इनको भय है कि यदि ईमानदारी से काम होगा तो निश्चित ही इनका कमल का फूल मुरझा जाएगा। और आगामी समय में यहाँ पर नगर परिषद बनेगी, कांग्रेस की नगर परिषद बनेगी, और आगामी चुनाव में 2023 में माननीय कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी होंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। जय हिंद। और आज यहाँ पर सभी मतदाता बंधुओं से भी मैं यह कहना चाहूँगी कि जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। जय कांग्रेस। नारा था हाँ, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। ये पुराना नारा था कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो हम फिर कहेंगे कि इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी कि जिन्होंने समय समय पे काम किया है। कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन शायद नरेंद्र दामोदर दास मोदी चीते लाते हैं और चीते के दम पर सरकार को ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि की। फिलहाल कर्रापुर की नगर परिषद में हम घूम रहे हैं लगातार, और हम कांग्रेस के इस जो आम सभा थी, नुक्कड़ सभा थी, उसमें आए थे। तो तमाम नेताओं से हमारी बात हुई। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कांग्रेस कड़ी टक्कर देती दिख रही है। नतीजा जो है 30 तारीख को आएगा, 27 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन तमाम चीजों के बीच में भय, आतंक और दहशत के बीच में लालच दिया जा रहा है वोटरों को, ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने। अब जनता किसका साथ देती है तो वक्त की तारीखें बताएंगी। फिलहाल मध्य प्रदेश के सागर के नगर पंचायत में बहुत उम्दा चुनाव हो रहे हैं। ब्रह्मदत्त दुबे के साथ जितेंद्र श्रीवास्तव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, कर्रापुर। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।